दोस्तों, शरीर को शुद्ध करने के लिए हठ योग में षट कर्म क्रिया है जो कि हमारे संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर के अनेक बीमारियां और गंदगी मिट जाते हैं। षट कर्म अर्थात 6 कर्म। यह 6 कर्म हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग भूमिका निभाती हैं और उन 6 स्थानों के साथ पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा का एहसास कराती है। यह 6 कर्म है: धौती कर्म, वस्ति कर्म, नेति कर्म, त्राटक कर्म, नौली कर्म और कपालभाति। इन 6 कर्मों में से कुछ कर्मों के बारे में आप अवश्य जानते होंगे या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सबके बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम इन 6 कर्मों के बारे में संक्षिप्त में पूर्ण जानकारी देंगे। इनमें से कुछ कर्म एक्सपर्ट के देख रेख में ही करें। वह कर्म कौन से है उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, परंतु इनमें से आप कुछ कर्म खुद से घर पर भी कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो चलिए जानते हैं धौती कर्म के बारे में। धौती के लिए 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा पतला सूती वस्त्र लिया जाता है और उसे साफ पानी में 1 घंटे तक भिगोकर रखा जाता है। 1 घंटे बाद उस वस्त्र को धीरे धीरे निगलना होता है, अर्थात घोटना होता है। पूरे 15 हाथ वस्त्र में से आधा हाथ छोड़कर बाकी सारा वस्त्र निगला जाता है। आधा हाथ वस्त्र इसलिए छोड़ा जाता है ताकि आपको पूरे वस्त्र को निकालने में आसानी हो। इस प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी से किया जाता है, इसलिए इस क्रिया को तो घर पर बिल्कुल भी ना करें। इसे किसी एक्सपर्ट के देख रेख में ही करना चाहिए, इसलिए यह आप अकेले घर पर बिल्कुल ना करें। यह क्रिया सिर्फ हम आपको जानकारी देने के लिए बता रहे हैं। 14 हाथ वस्त्र निगलने के बाद बाकी बचे वस्त्र को पकड़कर धीरे धीरे उसे बाहर निकाला जाता है, जिससे कि अमाशय में फंसी सभी गंदगी वस्त्र के साथ मिलकर बाहर निकल आती है। इस कर्म को करने से पहले आपको कुंजल क्रिया में महारत हासिल करना होता है। कुंजल क्रिया को आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। इस क्रिया में हल्के गुनगुने नमक मिश्रित जल को धीरे धीरे पीकर उल्टी कर बाहर निकाला जाता है। कुंजन क्रिया के बारे में हमने विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसमें हमने बताया है कि कुंजल क्रिया किस प्रकार से करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए की संपूर्ण जानकारी हमने आपको वीडियो में दिया है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके भी कुंजल क्रिया के वीडियो को देख सकते हैं। धौती कर्म में महारत हासिल करने के बाद दंड धौती कर्म का भी अभ्यास करते हैं, परंतु यह बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है, इसलिए हम आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। जब आप धौती कर्म में एक्सपर्ट हो जाएं, तब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करें। इस कर्म में बांस के एकदम चिकने डंडे का प्रयोग किया जाता है और इसे कुछ विधियों द्वारा मुंह से अमाशय तक ले जाया जाता है। वस्ति कर्म। वस्ति कर्म में गुदा द्वार अर्थात जहाँ से मल त्याग किया जाता है, उस द्वार से जल को खींचा जाता है और पुनः जल को वापस छोड़ दिया जाता है। हठ योग में इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि नदी या तालाब में आप नाभि बराबर जल में प्रवेश कर जाएं और उत्कटासन में बैठ जाएं, अर्थात जिस पोजीशन में मल त्याग किया जाता है उस पोजीशन में बैठ जाएं और गुदा द्वार अर्थात मल द्वार से जल को खींचना प्रारंभ करें। मल क्षेत्र में पूरी तरीके से जल भर जाने पर उस जल को तालाब या नदी से बाहर निकलकर मल द्वार से बाहर निकाल दे। इस प्रक्रिया को तब तक किया जाता है जब तक मल द्वार से पानी साफ न निकलने लगे। इस प्रक्रिया को मॉडर्न समय में बाथरूम के अंदर टब में बैठकर भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा टब लें जिसमें आप आसानी से बैठ सकें और उस टब का पानी नाभि तक भरा हो और उसके बाद गुदा द्वार से पानी को खींचें और टब से बाहर आकर उस पानी को त्याग दें। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक पेट से साफ पानी न निकल जाए। इसे आप महीने में 2 बार कर सकते हैं। इस क्रिया को आप खुद से भी कर सकते हैं। इससे आपको पेट संबंधी सभी रोग दूर हो जाएंगे। वात, कफ, पित्त संबंधी रोगी को जल्द ही जल्द इस क्रिया से लाभ मिलता है। नेति कर्म। नेति कर्म में 2 क्रिया आती हैं, जल नेति और सूत्र नेति। नेति कर्म को किसी योगाचार्य के देख रेख में ही करना चाहिए, क्योंकि एक विशेष प्रकार के पात्र में पानी भरकर नाक के एक छिद्र से पानी डालकर दूसरे छिद्र से पानी को निकाला जाता है। इसमें श्वास की अहम भूमिका होती है। श्वास गलत तरीके से लेने से पानी मस्तिष्क में जा सकता है। इसमें धैर्य की अति आवश्यकता होती है, इसलिए इसे गुरु के समक्ष ही करें। इस प्रक्रिया को जल नेति कहते हैं। सूत्र नेति। सूत्र नेति प्रक्रिया में मॉडर्न समय में कैथिएटर का प्रयोग करते हैं। पहले कैथिएटर के स्थान पर सूत्र या धागे का प्रयोग होता था।
इसके लिए आप एक पतला लंबा कैथिएटर ले लें और अपने एक नाक के छिद्र में डालकर मुंह से निकाल ले। दूसरी बार में दूसरे छिद्र से डालकर इसी प्रक्रिया को किया जाता है। फिर आप कैथिएटर को एक छिद्र से डालकर नाक के दूसरे छिद्र से निकाल ले। इसी प्रक्रिया को सूत्रनेति कहा जाता है। इसे आप गुरु के समक्ष ही करें, इसलिए आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम नहीं दे रहे हैं। त्राटक कर्म। त्राटक कर्म हमारे मस्तिष्क को साफ और तेज बनाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी वस्तु को निरंतर देखकर उस पर ध्यान लगाया जाता है। त्राटक पे हमने कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें त्राटक, अंतः त्राटक और त्राटक के प्रकार के बारे में उन वीडियो में बताया गया है। त्राटक के सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। त्राटक को भी गुरु के समक्ष किया जाता है, परंतु आप अंतः त्राटक घर पर ही कर सकते हैं। अंतः त्राटक सभी त्राटकों में सबसे उत्तम माना जाता है। मैं भी अंतः त्राटक ही करता हूँ और मुझे यह बहुत ही पसंद है और मैं लोगों को भी सलाह देता हूँ इसी त्राटक को करने के लिए। सभी त्राटकों में अंतः ही त्राटक सबसे उत्तम त्राटक माना जाता है। नौली कर्म। नौली कर्म को करने के लिए आप अपने पेट को बाएं से दाएं घुमाएं, इसके बाद ऊपर से नीचे भी घुमाएं। इसी प्रक्रिया को नौली कर्म कहते हैं। नौली कर्म के बहुत ही फायदे हैं। नौली कर्म को आप धीरे धीरे ही करके सीख सकते हैं। इसके लिए आप सर्वप्रथम पेट में उपस्थित सभी हवा को बाहर निकाल दें और पेट को अंदर खींचकर इसे घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को करने से उदर में फंसा सभी मल गुदा द्वार से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को आप घर पर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप नित्य कर्म करने के बाद पेट खाली हो तभी करें। कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। ब्रजासन, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, इस किसी भी आसन का आप चयन कर सकते हैं। इस कर्म में आपको श्वास को तीव्र गति से बाहर की तरफ छोड़ना होता है और श्वास को स्वतः रूप से अंदर की तरफ आने देना होता है। इस प्रक्रिया को कपालभाति कर्म कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ही ध्यान देना होता है, क्योंकि श्वास लेने की क्रिया स्वतः ही होती रहती है। इसे करने से कफ दोष में लाभ मिलता है। इसे करने से पहले नित्य कर्म कर ले और खाली पेट ही रहें। इसे आप एक बार सीखने के बाद खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे 60 कर्म के प्रकार और इसे कैसे करना है उसके बारे में जानकारी। यह जानकारी जानकर आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको इसके बारे में कोई सुझाव हो या आप इसे पहले से करते हैं या अपना अनुभव जो भी इसके बारे में आपको बताना है, आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। जिसको इसकी ज़रूरत है उन्हें आप इसे शेयर करके उन तक भी इन ज्ञान को विस्तारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।